स्वामी जी, हम स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं जिससे कि जीवन हमेशा सही दिशा में आगे बढ़े? स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ जुड़े रहने के लिए आवश्यक है कि हम किसी महान आत्माओं के साथ जुड़े रहें, जिस आत्मा ने भगवान की उपस्थिति को स्वयं अनुभव किया हो। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो हम उनके द्वारा स्थापित की हुई संस्थाओं से जुड़ सकते हैं और एक मंजिल तक पहुंचने का रास्ता पा सकते हैं। इतनी बड़ी भीड़ में किसी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल सा लगता है। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ में विश्वास करना मुश्किल है। कई बार हम सच्चे गुरु की तलाश दिल से नहीं करते हैं और ढोंगी कहकर बहाना बनाते हैं। वास्तव में मनुष्य अध्यात्म की खोज से ही बचना चाहता है। जब सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना होती है तो गुरु स्वयं ही पहुंच जाते हैं। भगवान कृष्ण, राम, तुलसी सभी ने गुरुओं से ही ज्ञान प्राप्त किया है। कबीर जी ने तो यहाँ तक कहा है, गुरु ने मुझे पैरों के बिना चलना, आंखों के बिना देखना और कानों के बिना सुनना, परों के बिना उड़ना सिखाया है। खोजोगे तो मंजिल अवश्य मिलेगी। स्वामी जी, तो आप ही इस समस्या का हल बताइए और हमें किसी महान गुरु द्वारा संचालित एक ऐसी संस्था का नाम बताइए जिससे जुड़ के हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। जहां तक मैं समझता हूं, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसने क्रिया योग प्राणायाम प्रणाली की उपयोगिता को समझा है, ये एक पूर्ण संस्था है। इससे जुड़कर आपकी गुरु की खोज पर शायद पूर्ण विराम लग जाए। तो स्वामी जी, इसका मतलब हमारी खोज का बस एक यही पता है? नहीं, ऐसा नहीं है। रामाकृष्णा मिशन, आर्ट ऑफ लिविंग और ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनसे जुड़कर आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है एक विश्वास की और पूर्ण आस्था की। स्वामी जी, आप कहते हैं कि सबको ध्यान करना चाहिए, क्या बच्चों को भी ध्यान करना चाहिए? बिल्कुल बेटा, बच्चों को अवश्य ध्यान लगाना चाहिए। इस उम्र में ध्यान लगाने से मन की शक्तियां जल्दी जागृत हो जाती हैं। बच्चों को हर रोज सुबह शाम 10-15 मिनट साइलेंस में रहकर अभ्यास करना चाहिए। स्वामी जी, बच्चों को हमेशा बड़ों की बात क्यों माननी चाहिए? बड़ों का कहा मानने से हमें प्रेम मिलता है और हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। स्वामी जी, भगवान कौन है? वो हमें दिखते क्यों नहीं? दिखाई तो हमें वायु भी नहीं देती, फिर भी हम सांस ले रहे हैं। भगवान हम सबके बीच में है। भगवान हमारी आत्मा में है। भगवान कहीं बाहर नहीं है, मन के अंदर है। लोग कहते हैं मंदिर, मंदिर में नहीं, मन के अंदर ही भगवान है। स्वामी जी, इतने दिनों से मैं ये जानना चाह रहा था कि जब भी कोई दुखद घटना घटती है तो लोग कहते हैं कलयुग है। चारों ओर देखें तो मानव ने बहुत तरक्की की है। अगर पिछले 150 साल में देखा जाए, ना रेडियो था, ना टेलीविजन, ना फोन, पर आज सब कुछ है। इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने भी अनइमेजिनेबल तरक्की की है। अगर कलयुग है तो ये तरक्की कैसे? इतना अंतर्विरोध क्यों? आदित्य, तुम्हारे मन में ऐसे मतभेद उभरना जायज है। सच ये है कि यह पृथ्वी 300 वर्षों से पहले ही 2400 वर्षों के एक लंबे अंधकारमय युग से निकलकर 1700 ईस्वी के बाद से ही द्वापर युग में प्रवेश कर चुकी है। यह इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का युग है, इसलिए हमें चारों ओर डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट नजर आ रही है। स्वामी जी, अगर ये सब सही है तो फिर कलयुग की बातें क्यों? ये बड़े दुख की बात है। विभिन्न धर्मों ने अभी तक शास्त्रों के इस रहस्य की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है और इसे कलयुग कहकर भ्रमित किया जा रहा है। स्वामी जी, कल रात से मुझे एक प्रश्न परेशान कर रहा है। कौन सा प्रश्न? यही कि जिसे हम गॉड कहते हैं, वह तो एक अदृश्य शक्ति है, पर ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है, इसकी संरचना किसने की? लाखों वर्ष पहले परम शक्ति से गोलाकार रूप में निकलकर एक ध्वनि सुनाई दी, जिसे विज्ञान में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। इसने अपने आप को लाइट एंड इंटेलिजेंस 2 भागों में बांटकर पूरे ब्रह्मांड की रचना कर डाली और इस ध्वनि को भिन्न भिन्न धर्मों ने ओम, आमीन और अमेन का नाम दिया है।
इसको ना तो कानों से सुना जा सकता है, ना रिकॉर्ड किया जा सकता है, और ना ही किसी अन्य साधन से ये ध्वनि निकाली जा सकती है। तो स्वामी जी, कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे इस ध्वनि को महसूस किया जा सके। इस ध्वनि को शांत वातावरण में गुरु के मार्गदर्शन में भंवरों की सा 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 जैसी आवाज के रूप में महसूस किया जा सकता है। ये अभ्यास प्रेम, आनंद व परस्पर भाईचारे से सृष्टि और प्राणियों को एक कर देता है। स्वामी जी, जीवन में सदा खुश रहने के लिए शरीर का स्वस्थ और निरोग होना क्या जरूरी नहीं है? और शरीर को हम कैसे स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं? मानव शरीर भगवान की अद्भुत रचना है। स्थूल शरीर को मन तथा आत्मा हर समय जीवित रखते हैं। स्वामी जी, हम इन तीनों घटकों यानी मन, शरीर और आत्मा को संतुलित कैसे रखें? संसार में हमारा अस्तित्व शरीर, मन तथा आत्मा इन तीनों घटकों का योग है। शरीर में लगभग 3 लाख करोड़ सेल्स हर समय कार्य करते रहते हैं। हर एक ब्लड सेल पूरी फैक्ट्री की तरह काम करता है। हमारे विचारों की प्रक्रिया से वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव प्रभावित होते रहते हैं। शरीर को हम सुबह शाम के योग और एक्सरसाइज से स्वस्थ रख सकते हैं। सादा व संतुलित आहार भी शरीर तथा मन दोनों को बैलेंस रखने में बहुत सहायक है। मन को हम पॉजिटिव थॉट्स और अच्छी कंपनी में रखने से बैलेंस कर सकते हैं। नेगेटिव सीरियल्स और खबरें, उनसे जितना बचें अच्छा है। नियमित ध्यान से आत्मा व चेतना को स्वस्थ और गॉड के स्पार्क को जिंदा रखा जा सकता है। स्वामी जी, नियमित व्यायाम और ध्यान के साथ और क्या क्या करें जो सबके लिए हितकारी हो? दूसरों के प्रति उचित व्यवहार बहुत ही महत्व रखता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड सर्विस टू अदर्स 3 ऐसी बातें हैं जिनको कभी नहीं भूलना चाहिए। स्वामी जी, कल हम सब यहाँ से विदा हो जाएंगे। पता नहीं दोबारा कब मिलें, लेकिन हमने यहाँ पर जो कुछ भी सीखा हम उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। आप जब चाहो यहाँ आ सकते हो, लेकिन जहाँ भी आप जाएं, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हुए सब में खुशियां बांटें, सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। सुखद वातावरण के लिए कार्यस्थलों में जरूरी बदलाव जरूर करें। स्वामी जी, हम सब ने मिलकर एक समूह बनाने का निर्णय लिया है। इससे हम सब लगातार संपर्क में रहेंगे और आपकी सिखाई हुई बातों को प्रैक्टिकल रूप दे सकेंगे। अच्छी सोच और विचारों ने समाज को हमेशा आगे ही बढ़ाया है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। ओम शांति शांति शांति। हर आम इंसान की जिंदगी में ऐसा पल, ऐसा समय आता है जिसकी पीड़ा वो कभी नहीं भूल पाता। मगर बीतते वक्त के साथ मैंने ये जाना कि अगर इंसान चाहे तो उसे ऐसे पल, ऐसे समय का सामना ही ना करना पड़े। ये तभी होगा अगर ऐसे समय को हम अपनी नियति बनाकर उसके साथ जीना सीख लें। इस बात की अनुभूति मुझे वर्कशॉप आके हुई। मुझे एहसास हुआ कि वो मेरा दुख ना होकर केवल मेरी मनोस्थिति का एक भाव भर ही था। इंसान से भावावेश में गलतियां होना स्वाभाविक है। हाँ, मैंने भी कोशिश की थी। कुदरत के विरुद्ध खड़े होने की, नियति को ललकारने की,
और मैं ये भूल ही गई कि नियति ने ही तो तय किया है औरत का ये स्वरूप, मां बनने की विशिष्टता, जिससे सीमित शिक्षा के अभाव से मैं ना ही समझ पाई और वंचित रह गई। अधूरी शिक्षा हमें उम्र भर कठपुतली की तरह नचाती है। बचपन से लेकर बड़े होने तक सारी विपदाओं की वजह ये अधूरी शिक्षा ही तो है, जो हमें अपने माता पिता, अध्यापक या समाज से मिलती है। एक ऐसी शिक्षा जिसमें स्पिरिचुअल वैल्यूज का अभाव है। हम लोग जाने अनजाने में कहीं ना कहीं सब अपनी पहचान खोज रहे हैं। पहचान वो नहीं जो माँ बाप, भाई बहन या पति पत्नी के रूप में मिलती है। पहचान वो जो समाज में पैसा, व्यापार और रुतबे के रूप में मिलती है। शायद पहचान की यही परिभाषा हमें मुश्किलों में डाल देती है। यही पहचान जीवन के मतलब और उसके मूल प्रयोजन को पीछे शून्य में धकेल सांसारिक आडंबरों के नीचे दबकर सिर्फ धन संपत्ति और रिश्ते इकट्ठा करने में कब खत्म हो जाती है, इसका एहसास भी नहीं होता। पर मुझे एहसास है। आदित्य, मैंने तुम्हें हमेशा दिल से चाहा है। अगर तुम चाहो तो हम नहीं, अब मकसद बदल चुके हैं। अब हम सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर अपने रास्ते, अपनी मंजिलें खुद तय करेंगे। और ऐसे रास्तों पर मैं मंजिल बनकर हमेशा इंतजार करूंगी। यार आदित्य, तू वापस आ गया। हाँ, मैं वापस आ गया जतिन। वेलकम बैक। कैसा मेरा यार? मैं बढ़िया हूँ दोस्तों। तुम सब सुनाओ, तुम सब कैसे हो? बिल्कुल वैसे ही है जैसा तुम छोड़कर गए थे। नहीं यार, अब वैसा नहीं छोड़ना जैसा छोड़ा था। अब सब बदलना है। चला मेरे कैबिन में, सब बताता हूँ। तुम क्या बदलोगे? मैनेजमेंट ने तो तुम्हें ही बदल दिया है। अब ये क्या नया सरप्राइज है? तुम क्या सोचते हो कि जब दिल किया तो तुम चले गए, और जब दिल किया तुम आ गए, और जब आओ तो सब कुछ तुम्हें वैसा का वैसा ही मिलेगा? हैं? देख, पहेलियां मत बुझा, सीधे सीधे बता क्या मामला है। अगर नहीं यकीन होता तो बॉस से पूछ लेना। और भाई, क्या खुसर फुसर चल रही है दोनों में? जी सर, कुछ नहीं। सर, एक बात पूछनी थी। पूछो। सर, क्या कंपनी ने मेरी जगह किसी और को रख लिया है? तुमसे ये किसने कहा? जी वो जतिन। वो तो तेरे लिए एक सरप्राइज है यार। तू रहने दे, तेरे सरप्राइज ना बहुत महंगे पड़ते हैं। चलो जतिन ना सही, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, आई विश टू मेक एन अनाउंसमेंट। आज से आप सबका मैनेजर आदित्य है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आदित्य, आज से तुम्हारा कैबिन वहां नहीं, आज से तुम मेरे वाले ऑफिस में बैठोगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मजा आ गया यार। सच में यार।
अब तो मेरा यार मैनेजर बन गया। अब तो मेरी सैलरी बढ़ा दो ना यार। सैलरी दूसरों को नोटिस करने से नहीं, काम करने से बढ़ती है। यस बॉस, बताओ क्या काम करना है। अबे ड्रामेबाजी बंद कर। इस ऑफिस को ना एक नया रंग रूप देना है, पूरा ट्रांसफॉर्म करना है। वो कैसे होगा? तू बैठ, समझाता हूँ। आदित्य को जीवन का मकसद समझ आ चुका था कि व्यक्तिगत स्वार्थ ही जीवन का ध्येय नहीं है। ऐसी सोच जन्म ले चुकी थी। कैसे संसार और अध्यात्म साथ साथ चल सकते हैं, इसका ज्ञान हो चुका था। खुश रहकर जीवन कैसे उत्सव में तब्दील हो जाएगा, इसका बोध प्राप्त हो चुका था। जीवन का मकसद मिल गया था और इससे बड़ी कोई संपन्नता हो ही नहीं सकती। उधर आरोही को भी संज्ञान हो चला था। उसने ऐसे शिक्षा संस्थान स्थापित करने की रूपरेखा तैयार कर ली थी जहां स्पिरिचुअलिटी ही मुख्य आधार थी। ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें बच्चों को शारीरिक, मानसिक व सात्विक विकास हेतु शिक्षा दी जानी थी। एक ऐसा यज्ञ जिसमें सबसे अधिक जोर बालकों के चरित्र निर्माण पर दिया जाना तय किया गया था, जहां चुनिंदा अध्यापकों के हाथों बागडोर संभाली जानी थी, जहां शारीरिक शिक्षा, आर्ट एंड कल्चर, योगा साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ज्योग्राफी व कॉस्मिक लॉस के लिए अलग अलग इमारतों का बनना तय था, जिसके लिए उसके साथी सहयोग के लिए वचनबद्ध थे। जहां बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी स्पिरिचुअल वैल्यूज के पाठ पढ़ाने का प्रावधान किया जाना था। और ऐसे विशाल यज्ञ को एक एनजीओ ने पहली आहुति के रूप में 10 एकड़ का भूखंड देने का वादा कर शुरुआत कर दी है। गीत बनके कभी गुनगुनाती है तो जुगनुओं की तरह झिलमिलाती है तू। एक महकता हुआ गुलसिता बन गई जब भी मुड़ मुड़ के यूं मुस्कुराती है तू। दूर मुझसे न जा जिंदगी, मेरी बाहों में आ जिंदगी। जिंदगी जिंदगी जिंदगी